जय हिंद दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं आपका राहुल भैया आप लोगों का अपना चैनल केमिस्ट्री सेंटर में स्वागत करता हूं। हम लोग पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे और हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन से पहले हम लोग जानते थे मिक्सचर दो प्रकार का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। इसी प्रकार से होमोजीनियस में मिक्सचर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन कहलाता है। अगर सॉल्यूशन होगा तो होमोजीनियस होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा तो होमोजीनियस नहीं होगा। इसके बताया था कि पार्ट ऑफ सॉल्यूशन का दो भाग होता है, एक होता है सॉल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है विलय, एक होता है विलायक। इसका अगर दो कंपोनेंट होगा इसका नाम क्या होगा? बाइनरी। तीन कंपोनेंट टर्नरी। ये सब हम बता चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन यानी विलयन का प्रकार। ये 9 प्रकार का होता है, ध्यान देंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट बोल रहा है कि भौतिक, क्या हुआ? भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन का प्रकार। देखिए बोला टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, यानी भौतिक अवस्था के आधार पर सॉल्यूशन का प्रकार। आप लोग जानते होंगे सॉलिड, लिक्विड और क्या? गैस। क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ध्यान देंगे। एक साइड हम लिखेंगे सॉल्यूट। क्या लिखेंगे? सॉल्यूट यानी विलय। क्या होगा? विलय। दूसरा साइड हम लोग लिखेंगे सोल्वेंट। क्या लिखेंगे? सोल्वेंट यानी विलायक। तीसरा साइड हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का प्रकार। इसका हम लोग लिखेंगे एग्जाम्पल। क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल यानी उदाहरण। देखिए हम लोग ले लिए हैं क्या? एक साइड सॉल्यूट यानी विलय, दूसरा साइड क्या लिए? सोल्वेंट, और तीसरा साइड क्या लिखे? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन यानी विलयन का प्रकार। कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? इसका है एग्जांपल यानी उदाहरण। अब ध्यान देंगे, देखो सॉल्यूट, क्या सॉल्यूट? क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसको हम 9 प्रकार के लिखेंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। क्या? सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर 3 प्रकार हो गया, 3 हो गया। फिर होगा सॉलिड, लिक्विड, फिर गैस। कितना हुआ? 6 हो गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस, फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस। फिर लेंगे एग्जांपल। चलिए 7 नंबर में लेंगे, फिर सॉलिड, लिक्विड, फिर क्या होगा? गैस। यानी याद किया सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इस प्रकार से हम लेंगे। क्या लेंगे? सॉल्यूट लेंगे। क्या लेंगे? सॉलिड। तो हो गया कितना? 9 हो गया। सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब देखो सॉल्यूट है जिसका मात्रा कम है। अब देखो सॉलिड, लिक्विड, गैस।
सॉलिड में मिला देंगे एक बार, सॉलिड मिला देंगे, लिक्विड में एक बार मिला देंगे, लिक्विड मिला देंगे, सॉरी, यानी इसमें 3 सॉलिड मिला देंगे। क्या मिला देंगे? सॉलिड, क्या होगा? लिक्विड, फिर सॉलिड, फिर गैस में क्या हो जाएगा? सॉलिड। तो 3 देखो, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, फिर गैस में क्या? 3 को सॉलिड मिला देंगे, फिर 3 को लिक्विड मिला देंगे, फिर 3 को गैस, फिर लिक्विड, फिर लिक्विड, फिर लिक्विड, हो गया। इसके बाद क्या बचे? गैस। तो क्या होगा? गैस, गैस, गैस। अब देखो सॉलिड है कि सॉलिड क्या है? सॉलिड लिक्विड गैस। इसमें क्या? 3 बार, एक बार के 3 बार सॉलिड मिला देंगे, एक बार क्या लिखा है? लिक्विड मिला देंगे, एक बार क्या मिला देंगे? गैस मिला देंगे। यानी अब ध्यान देंगे, ये कैसा? ये सॉलिड होगा, सॉलिड, सॉलिड का सॉल्यूशन होगा, लिक्विड सॉलिड का सॉल्यूशन होगा, गैस सॉलिड का सॉल्यूशन होगा, सॉलिड लिक्विड का सॉल्यूशन होगा, लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन होगा, गैस लिक्विड का सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार से नीचे आप देख सकते हैं। चलिए अब देखिए, इसमें सबसे मात्रा किसका है अधिक? सॉलिड का है। क्या है? सॉलिड का है। तो सॉलिड का है तो उसको हम लिख देंगे, जो कैसा सॉल्यूशन बनेगा? सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। इसका सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड, सॉलिड होगा। कैसा होगा? सॉलिड, क्योंकि इसमें अधिक मात्रा किसका है? सॉलिड का है। इस किसका सॉल्यूशन बनेगा? लिक्विड का। किसका बनेगा? लिक्विड का। आप चलिए, ये किसका सॉल्यूशन बनेगा? गैस सॉल्यूशन। ठीक है, देखिए तो अब इसको याद रखिएगा कि 9 प्रकार का होता है। क्या है? सॉलिड में सॉलिड मिलाया जाएगा, सॉलिड लिक्विड में सॉलिड मिलाया जाएगा, गैस में सॉलिड मिलाया जाएगा, और क्या है? सबसे मात्रा सॉलिड का है, इसलिए सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड का है तो लिक्विड सॉल्यूशन, फिर गैस का है तो गैस सॉल्यूशन। अब आप एग्जांपल देख सकते हैं। क्या इसमें? सॉलिड और सॉलिड, यानी 2 ठोस, तो कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस गोल्ड, क्या है? एक सॉलिड, सॉलिड का एग्जांपल है, सॉल्यूशन है। लिक्विड प्लस सॉलिड, तो लिक्विड में मरकरी ले सकते हैं, और सॉलिड में क्या है? सोडियम ले सकते हैं। तो ये क्या है? लिक्विड और सॉलिड का सॉल्यूशन होगा। तो ये आपका काम रहा एग्जांपल एनसीईआरटी बुक से लिख लेने का। एनसीईआरटी से बुक से आप क्या कीजिएगा? लिख लीजिएगा ये एग्जांपल। जिस प्रकार से क्या सॉलिड, सॉलिड का एग्जाम क्या हो जाएगा? कॉपर प्लस जिंक हो जाएगा। इसमें क्या? मरकरी प्लस सोडियम हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग एग्जांपल लिख लीजिएगा। चलिए, 9 को याद रखिएगा। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, यानी सांद्रण के आधार पर। ध्यान दो, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। देखो बोल रहा है कि सांद्रण, क्या? सांद्रण के आधार पर विलयन का प्रकार। क्या? विलयन का प्रकार। याद रखिएगा, ये 2 सॉल्यूशन होता है। एक होता है सैचुरेटेड, दूसरा होता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कंसंट्रेशन का 2 होता है, एक होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। यानी इसको बोलते हैं संतृप्त विलयन। क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन। उसको बोलेंगे असंतृप्त विलयन। याद रखिएगा, एक होता है सैचुरेटेड यानी संतृप्त विलयन, एक होता है अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त विलयन। चलिए, संतृप्त विलयन क्या होता है? लिखेंगे ए सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at
कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, बोलता है सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी वैसा विलयन जिसमें कम विलय, अधिक विलय नहीं, कम विलय एक निश्चित ताप पर क्या करता है, घुल जाता है यानी मिल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए दूसरा है अनसैचुरेटेड। क्या है अनसैचुरेटेड, इसको बोलेंगे ए सॉल्यूशन इन विच more solute can be dissolved at constant temperature is called unsaturated सॉल्यूशन। इसमें बोला है वैसा विलयन जिसमें अधिक विलय, क्या सॉल्यूट का मतलब क्या होगा, अधिक होगा, एक निश्चित ताप पर मिल जाएगा, घुल जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। याद रखिए उसको, क्या एक सैचुरेटेड एक क्या अनसैचुरेटेड। याद रखिएगा कि ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट, क्या है इसमें सॉल्यूट का मात्रा क्या होगा, कम होगा। नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिजोल्व्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड। यानी वैसा विलयन जिसमें कम विलय एक निश्चित ताप पर क्या करता है, घुल जाता है, मिल जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा है अनसैचुरेटेड, बोल रहा है ये सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट का मतलब क्या होगा, अधिक होगा, कैन बी डिजोल्व्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी वैसा विलयन जिसमें अधिक विलय, यानी सॉल्यूट का मतलब क्या होगा, अधिक होगा, जो एक निश्चित ताप पर फिक्स टेम्परेचर पर क्या करेगा, घुल जाएगा, मिल जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। चलिए इसका टॉपिक है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। क्या है परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का प्रतिशत क्षमता। क्या है, विलयन का प्रतिशत क्षमता। इसमें होता है वो डेफिनेशन, the maximum amount of solute which is present so part of solution is called percentage strength of solution। बोलता है किसी विलयन में 100 भाग में उपस्थित विलय की अधिकतम मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन का प्रतिशत क्षमता बोलेंगे। देख लीजिए बोल रहा है कि द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट, क्या है प्रेजेंट 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच 100 पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। यानी बोल रहा है किसी विलयन में उपस्थित 100 भाग में विलय की अधिकतम मात्रा को हम लोग क्या बोलेंगे, विलयन को प्रतिशत क्षमता। चलिए इसके बाद आप जानते होंगे, मान लीजिए कि सॉल्यूट प्लस सोलवेंट बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन। क्या होगा, सॉल्यूशन। मान लीजिए कि इसका वेट है x ग्राम, इसका वेट है, वजन है y ग्राम, टोटल वेट कितना हो जाएगा, x प्लस y ग्राम।
तो याद रखिए क्या था, सॉल्यूट प्लस सॉल्यूट क्या सोल्यूशन। अगर सॉल्यूट का वेट होगा 10 ग्राम, इसका होगा 20 ग्राम, तो टोटल कितना 10 20 कितना हो जाएगा 30 ग्राम हो जाएगा। चलिए ये 3 प्रकार के होता है। देखो टाइप्स ऑफ परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। देखो ये 3 प्रकार के होता है। बिलियन का प्रतिशत क्षमता का प्रकार। देखो ये 3 प्रकार के होता है। पहला होता है वेट बाय वेट। क्या होता है, वेट बाय वेट यानी मास बाय मास। दूसरा होता है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तीसरा होता है वेट बाय वॉल्यूम। यानी पहला फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट। इसको हम लोग मास बाय मास बोल सकते हैं, यानी इसको बोलेंगे द्रव्यमान के रूप में। क्या बोलेंगे, द्रव्यमान के रूप में, या बोल सकते हैं उसको वजन के रूप में, या बोल सकते हैं भार भी बोल सकते हैं। क्या, भार के रूप में। चलिए अब देखो इसका फॉर्मूला होता है W/W। क्या हुआ, W/W। इसको हम छोटका डब्ल्यू मान लेते हैं, इसको हम बड़का डब्ल्यू मान लेते हैं। अब इसको मान लेते हैं, मान लीजिए सॉल्यूट। क्या मान लिए, सॉल्यूट। इसको मान लिए क्या हुआ, सॉल्यूशन। क्या मान लिए, सॉल्यूशन। तब हुआ W/, देखिए अपना मन से हम लोग W छोटका डब्ल्यू माने, लेकिन W/W होता है। देखो उसको मान लिया सॉल्यूट, इसको क्या मान लिया, सॉल्यूशन। अब ध्यान दो परसेंटेज वेट बाय वेट। क्या होगा, परसेंटेज वेट बाय वेट। तो बोल सकते हो वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। परसेंट के लिए गुने 100। ये क्या हुआ, ये W/W का फॉर्मूला क्या है, वेट बाय वेट, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन गुने 100। यानी विलायक का भार बटा बिलियन का भार गुने 100। तो किसका हुआ, W/W का फॉर्मूला हुआ। देखो अगर मान लो इसका हम लोग दूसरा फॉर्मूला याद रख सकते हैं नॉर्मली। देखो परसेंटेज W/W को याद रख सकते हैं। देखो वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी सॉल्यूट की तरफ क्या कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, तो हम लिख सकते हैं वेट ऑफ कंपोनेंट। क्या हुआ, वेट ऑफ कंपोनेंट बटा वेट ऑफ क्या, वेट ऑफ सॉल्यूशन। यानी वेट ऑफ सॉल्यूशन यानी कंपोनेंट ऑफ वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जो कंपोनेंट का जो सॉल्यूशन है वो क्या कर सकते हैं, गुने कर सकते हैं। ठीक है, गुने 100 कर सकते हैं। या मास ऑफ क्या, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। क्या लिखते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलो जब याद रखिए, इसको याद रखिएगा। चलिए दूसरा है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसको हम लोग बोलेंगे हुआ आयतन के रूप में। क्या हुआ, आयतन के रूप में। तो क्या होगा, यानी V बट्टा क्या हो जाएगा, V। इसको हम मान लिए हुआ सॉल्यूट। क्या मान लिए, सॉल्यूट। इसको मान लिए हुआ हम लोग, मान लिए इसको सॉल्यूशन। क्या मान लिए, सॉल्यूशन। अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब बटा क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब गुने क्या हो जाएगा, वह 100 हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का क्या हुआ, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला हुआ। ठीक है, यानी कोई भी कंपोनेंट ले सकते हैं। ठीक है, अगर सॉल्यूट का कंपोनेंट बोले तो सॉल्यूट का भी ले सकते हैं। अगर बोले सोल्वेंट का कंपोनेंट तो सोल्वेंट का भी कंपोनेंट ले सकते हैं, यानी एक से अधिक भी हो सकता है। तीसरा फॉर्मूला होता है वेट बाय वॉल्यूम।
यानी इसको बोलेंगे द्रव्यमान आयतन के रूप में। इन क्या होगा, डब्ल्यू बटा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बटा क्या हो जाएगा, भी हो जाएगा। इसको बोल लेंगे हम सॉल्यूट, इसको क्या माना जाता है अभी, सॉल्यूशन। तो परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज डब्ल्यू बटा भी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब गुने क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, क्या हो जाएगा गुने 100। तो याद रखिएगा ये 3 फार्मूला होता है, परसेंटेज कितना फार्मूला होता है, 3 का होता है, 3 फार्मूला होता है, याद रखिएगा। चलिए इसका इस पर कुछ न्यूमेरिकल बना लेते हैं। देखो इफ 20 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6, ठीक है, डिजोल्व्ड इन 60 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेट बोलिए या मास। चलिए ये न्यूमेरिकल है, परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का। ध्यान देंगे, बोला है कि इफ 20 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 डिजोल्व्ड इन 60 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन, फाइंड द परसेंटेज ऑफ वेट। बोला यदि 20 ग्राम ग्लूकोज को 60 ग्राम पानी में जल में मिलाया जाता है, उसका क्या बनता है, एक सॉल्यूशन बनता है। उस सॉल्यूशन का हम लोग क्या निकाला, प्रतिशत का, बिलियन का प्रतिशत क्षमता ज्ञात करना। ध्यान देंगे, आप लोग पता है कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर क्या होता है, सॉल्यूशन। क्या होता है, सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्ट, यहाँ पर सॉल्ट क्या है, जिसका मात्रा कम है, तो ग्लूकोज अब प्लस क्या हुआ, ग्लूकोज प्लस वाटर, ठीक है। अब ध्यान देंगे ग्लूकोज का वेट कितना है, देख लो 20 ग्राम है, इसका वेट कितना है 60 ग्राम है। अब देखो बढ़े होंगे x प्लस वाई, टोटल वेट कितना होगा x प्लस वाई, यानी 20 प्लस 60 यानी कितना हो जाएगा, यानी 80 ग्राम, ठीक है। यानी ग्लूकोज का वेट 20 ग्राम दिया हुआ है, सोलवेंट में क्या है, वाटर है 60 ग्राम दिया है, टोटल वेट क्या है 20 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, अब निकालना क्या है, वेट निकालना है। क्या निकालना है, मास या वेट बोलेंगे। चलिए अब देखो, यानी W बाई डब्ल्यू क्या हुआ, W बाई डब्ल्यू परसेंटेज, W बाई डब्ल्यू, तो क्या फॉर्मूला आता, वेट ऑफ सॉल्यूट, क्या, वेट ऑफ सॉल्यूट बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, गुणे क्या होगा 100। अब ध्यान दीजिए वेट ऑफ सॉल्यूट, इसमें वेट ऑफ सॉल्यूट, इसमें सॉल्यूट कौन है 20 ग्राम, इसका मतलब कम है, बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन कितना हुआ 80, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, हो गया 2 चौका 8, 2 पंचे 10, और कटेगा 4 पंचे 20, यानी इसका W बाई डब्ल्यू कितना हो जाएगा, यानी 25 ग्राम, यानी क्या परसेंट लिखिए या ग्राम लिखिए, ठीक है, यानी कितना होगा 25% हो जाएगा, सही है। चलिए इसी प्रकार से हम लोग न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अगला न्यूमेरिकल लेंगे, एक मिनट,
कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन, क्या एस्प्रीन C9H8O4, ठीक है, इन एसीटोनाइट्राइल, ठीक है, CH3CN with 6.5 ग्राम of C9H8O4 is dissolved in 450 ग्राम ऑफ क्या CH3CN। देखिए ये न्यूमेरिकल है, क्या है ये न्यूमेरिकल है परसेंटेज का। अब ध्यान दो, बोल रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज, क्या निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ एस्प्रीन का निकालना है, एस्प्रीन इन एसिटिलीन, यानी एसिटिलीन में एस्प्रीन का क्या डाला गया है, व्हेन 6.5 ग्राम। देखो अगर 6.5 ग्राम क्या होगा, एस्प्रीन होगा, क्या होगा, एस्प्रीन होगा, जो डिजोल्व होता है कितना 450 ग्राम ऑफ क्या रे एसीटोनाइट्राइल में। तो हम लोग निकालना क्या है, मास परसेंटेज, किसका निकालना है, तो एस्प्रीन का निकालना है। तो आप ध्यान देंगे, आप लोग जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सोलवेंट बराबर सॉल्यूशन। अब बताओ यहाँ सॉल्यूट कौन होगा, जिसका मात्रा कम है, तो क्या हो जाएगा, एस्प्रीन प्लस क्या होगा, एसीटोनाइट्राइल, जो क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। अब ध्यान दो, एस्प्रीन का वेट कितना दिया हुआ है, इसका वेट दिया हुआ है, बोलता है एस्प्रीन 6.5, क्या 6.5 ग्राम। अब उसका वेट कितना दिया हुआ है, 450 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। अब टोटल जब निकालेगा तो क्या होगा, वेट करेगा कितना 6.5 प्लस 450 ग्राम, अगर ऐड करेगा इसका टोटल सोल्यूशन कितना निकलेगा, 456.5 ग्राम हो जाएगा। ये क्या निकला, सॉल्यूट प्लस सोलवेंट और क्या होगा, सॉल्यूशन। अब निकालना क्या, मास परसेंटेज एस्प्रीन का निकालना है, यानी निकालना क्या, डिजोल्व करना है, यानी वेट ऑफ सॉल्यूट निकालना है। अब देखो परसेंटेज W/W, तो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, इसमें सिर्फ एक का निकालना है, बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, गुणे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो परसेंटेज W/W क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी एस्प्रीन निकालना है, सॉल्यूट का कितना हुआ 6.5, बटा वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है 456.5, गुणे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं, अब देखो इसको हटा देगा तो 10 लिख दो, इसको हटा देगा तो नीचे में 10 लिखा, कैंसिल कर सकते थे, क्या हो जाएगा 10 से 10 कट गया वैसे ही। अब इसको काट लेना, क्या होगा 6500 बट्टा कितना होगा 4565। जब इसको काटिएगा तो कुछ इस प्रकार से आ जाएगा 1.424% हो जाएगा। तो इसका क्या निकला, ये एस्प्रीन का निकला, यानी सॉल्यूट का निकला, ठीक है। ये किसका निकलेगा, इतना परसेंट आ जाएगा। अगर दोनों को निकालना है तो दोनों के लिए फॉर्मूला डाल सकते हैं, ठीक है। इसको बनाइएगा, अब इसका दूसरा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6।
एंड कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या? कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 if 22 ग्राम ऑफ बेंजीन is dissolved in 122 ग्राम कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखिए न्यूमेरिकल है, क्या है बोलते कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। बोला है कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज, किसका निकालना है? बेंजीन का भी निकालना है एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड दोनों का निकालना है। ठीक है। इफ 22 ग्राम ऑफ बेंजीन, यदि 22 ग्राम बेंजीन को डिजोल्व करते हैं, मिलाते हैं कितना 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में, तो क्या निकालना है? मास परसेंटेज ज्ञात करना है। किसका? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान देंगे, आप लोग को जानते हैं कि सॉल्यूट प्लस सोलवेंट क्या होगा? सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर सॉल्यूट का भी निकलेगा और सोलवेंट का भी निकलेगा। अब देखो, अगर इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो क्या होगा? सॉल्यूट, तो सॉल्यूट क्या आएगा? बेंजीन प्लस कार्बन टेट्रा क्लोराइड। अब देखो ये क्या बनेगा? सॉल्यूशन। अब ध्यान दीजिए, बेंजीन का वजन कितना है? बेंजीन का वजन कितना है? देख लो 22 ग्राम, और इसका वजन कितना है कार्बन टेट्राक्लोराइड का? 122 ग्राम। अब देखो टोटल देखो कितना हो जाएगा? 22 प्लस 122 ग्राम, इन टोटल कितना हो जाएगा? 144 ग्राम हो जाएगा। क्या निकलेगा? 144 ग्राम। अब निकालना क्या है? दोनों के लिए निकालना है। तो एक बार हम निकाल देंगे बेंजीन का, एक बार निकाल देंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड का। मास परसेंट निकालना है तो लिखेंगे, मान लो कि फॉर्मूला निकालना है बेंजीन का, क्या है? तो W/W, वेट बाई वेट क्या होगा? देखो एक बार बेंजीन के निकालेंगे तो लिखेंगे मास ऑफ बेंजीन। क्या हुआ? मास ऑफ बेंजीन। बेंजीन बट्टा क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन। और गुणने क्या होगा? 100। अगर इसका निकालना तो एक बार ऊपर में इसको रख दीजिए, अगर इसका निकालना तो इसको ऊपर में रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो तो क्या हो जाएगा? W/W। अब देखो मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास कितना है? 22 बटा सॉल्यूशन कितना है? 144। अब गुणने क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। देख लीजिए, काटिए। देखो कटेगा 2 से 50, मतलब ये काट देंगे इसको। 2 7 14, 2 हो गया। और कटेगा, इसको काटा 2 तिहाई 6, 1 2 6 12, 36 में 2 तिहाई 6। इसको कर दो 25, मतलब है। अब इसको गुना कर दो, कितना? 25 में गुना करना 22, और कटेगा थोड़ा सा। मान लो इसको काट देते हैं 18 गुना 36, इसको 11 गुना 22। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा? 25 में अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 यानी 275 होगा। कितना होगा? 275 बटा कितना हो जाएगा? 18। अब इसको दशमलव में अगर देंगे, इसको भाग दे दीजिएगा तो कितना परसेंट आ जाएगा? लगभग 15.27। कितना आ जाएगा? 15.7% होगा। तो इतना किसका निकलेगा? ये बेंजीन का मास निकलेगा। किसका निकलेगा? ये बेंजीन का मास निकलेगा। ठीक है। इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का, यानी W/W ऑफ किसका? यहाँ पर लिख सकते कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी लिख देंगे W/W
वेट बाई वेट लिख देते हैं किसका, एक मिनट, इसको लिख सकते हैं CCl, सॉरी CCl4 का, CCl4 का तो क्या होगा, मास ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड बटा मास ऑफ सॉल्यूशन, गुने क्या हो जाएगा 100। अब देखो CCl4 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, देखो कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, देख लो दिया हुआ 122 ग्राम, कितना 122 ग्राम। क्या होगा 122 ग्राम बटा क्या टोटल सोल्यूशन 144, गुने क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 50, इसको 2 7 14 72, इसको फिर करेंगे 25, इसको कितना हो जाएगा 2 3 6, हाँ 36, और कटेगा यानी इसको कर देंगे 18 कर देंगे, और इसको कर देंगे 2 6 12 यानी 61 बटा देंगे। अब 61 में 25 से गुना कर दो, क्या 61 गुने 25 बटा कितना हो जाएगा 18, इसको जब भाग दीजिएगा तो आपको आ जाएगा 84.72, क्या आएगा 84.72% आएगा। तो किसका निकला, कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकला, तो निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल है calculate the mass percentage of benzene and benzene का फॉर्मूला लिख दीजिए C6H6, benzene and water is 2, if 20 ग्राम of benzene is dissolved in 120 ग्राम वाटर। चलिए ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप लोग बना भी सकते हैं। बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड वाटर, इसमें दोनों का निकालना है। इफ 20 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 120 ग्राम वाटर, यानी यहाँ पर सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बराबर सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूट क्या होगा, यहाँ पर बेंजीन होगा, क्या होगा बेंजीन, प्लस क्या होगा सॉल्वेंट वाटर होगा। अब देखो बेंजीन का वजन कितना है, बेंजीन का वजन है 20 ग्राम, किसका बेंजीन का 20 ग्राम, और इसका वेट कितना हुआ, इसका वेट है 120 ग्राम, और टोटल करेगा तो कितना हो जाएगा, यानी 20 प्लस 120 कितना हो जाएगा 140 ग्राम हो जाएगा। तो ये आप लोग बना सकते हैं। अगर निकालना है, मान लीजिए बेंजीन का निकालना है, एक बार बेंजीन का निकालना है, एक बार क्या वाटर का निकालना है, तो माने परसेंटेज ऑफ बेंजीन का क्या लिखेंगे, मास ऑफ बेंजीन
बट्टा क्या हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूशन, और गुणे क्या आ जाएगा 100। अब देखो बेंजीन C6H6, अब देखो मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मास कितना दिया हुआ 20 ग्राम, बट्टा टोटल सॉल्यूशन कितना है 140, सही है ना 140, है गुणे क्या कर दो 100 कर दो, इसको जोड़ घटाव करिए, जो आंसर आ जाएगा वो लिख लीजिए। ये क्या निकलेगा यहाँ पर क्या निकलेगा, ये बेंजीन निकलेगा, क्या निकलेगा बेंजीन। देखिएगा जोड़ घटाव करने के बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ बेंजीन निकाल दीजिएगा, इसका निकाला क्या वाटर निकालना है, ये परसेंटेज ऑफ वाटर, तो क्या होगा मास ऑफ वाटर बटा मास ऑफ सॉल्यूशन गुणे क्या हो जाएगा 100। अब देखो H2O का मास लिखना है, तो क्या होगा मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ वाटर कितना है 120 है, 120 है, 120 बटा 140 से भी है, गुणे क्या होगा 100। जब इसको डिवाइड जोड़ घटाव कर लीजिएगा तो जो आंसर आएगा वो क्या निकलेगा, मान काट लीजिए इसको, 0 से जो काट लीजिए, क्या 2 पंचे 10, 7 हो जाएगा, और कटेगा नहीं कटेगा, कितना हो जाएगा वाटर का हो जाएगा 12 पंचे 60, 600 बटा कितना जाएगा 60 जाएगा, सही है। इसका निकल जाएगा वाटर का आ जाएगा इसमें 85.71% जाएगा, किसका निकलेगा वाटर का निकलेगा इस प्रकार से। अब वाटर निकाल दीजिएगा इसी प्रकार से, इसका देख लीजिए काट लीजिए, क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, 2 7 14 5 हो जाएगा, यानी इसको हो जाएगा 20 पंचे 100 बटा 7, यानी कुछ हो जाएगा 14.28% हो जाएगा। ये किसका निकला बेंजीन और वाटर का निकला, देख सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग परसेंटेज स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन सीखे, सॉल्यूशन को फिजिकल स्टेट के आधार पर सॉल्यूशन का प्रकार, इसके बाद सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये सब हम लोग सीखे। इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।